गुड मॉर्निंग गाइस। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो राइट टू फ्रीडम, अब ये क्या वाला चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ी, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्फ्रिंग्स द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। आर्टिकल 22 provide for protection against arrest and detention in certain cases including preventive detention cases। भैया आपको उठा के जेल में ठोक दिया तो उसमें भी ऐसा नहीं है आपके फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको अधिकार है कोर्ट में जाने का, बला बला काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो तो यहाँ पे मैं कैसे बताऊँ, मैंने आपको बताया है आर्टिकल में जो भी पार्ट 3 पढ़ाया है उसमें। तो चीज़ आप आर्टिकल 22 में मैंने जो बताया वो देख सकते हैं, नहीं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो वहाँ से देख लो, समझ में आराम से आ जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करो थोड़ा सा देख के ही करना भाई, कभी भूल जाओ। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड, ये क्या होता है? तो कर्टेल्ड बोले तो भैया राइट टू फ्रीडम। अब यही चीज़ जो मैंने ऊपर आपको बताई वही सेम चीज़ है कि भैया आपके फंडामेंटल राइट को ना हटाया जाए, उनको वो तो आपको मिलेंगे चाहे आप जेल में हो चाहे कहीं पे भी हो। फंडामेंटल राइट में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको हर एक आर्टिकल में पढ़नी चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ईटीसी डील्स विद। तो ये भी भैया फंडामेंटल राइट है बच्चों का कि भाई 14 साल से नीचे के बच्चों का फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। ये कानूनी जुर्म है तो आपको सज़ा हो सकती है, बिल्कुल ठीक है बात। भाई आर्टिकल 24 क्या बताता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 24 नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर shall employ to work in any factory or engage in any hazardous work। ठीक है जी। आर्टिकल 24 इज़ नॉट बैनिंग चाइल्ड लेबर, ये बात भी क्लियर कर दी कि चाइल्ड लेबर को बैन नहीं कर रहा है। भाई कोई खुशी से काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी भाई, ठीक है, 14 साल तक के बच्चों को, और फ्री एजुकेशन कर दी। उसके बाद ये कि भाई उनको फैक्ट्री में जो हजार्डियस जो एरिया है, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे उनको काम करवाना उनसे कानूनी जुर्म है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी कर रहा है अपना घर चलाने के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इतना कोर्ट कह देता है कि चलो ठीक है जी। काफ़ी कितना लेबर, कितने बच्चे काम करते हैं, बहुत सारे करते हैं यार। कौन उनसे जाके पूछता है कि भैया क्या दिक्कत है? कोई नहीं पूछता। उसके बाद है नो पर्सन कैन बी, ये चीज़ होगी ना, चलो ठीक है। अच्छा ये ऊपर वाली हाँ ये ऊपर वाली चीज़ है, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री और माइंस अनलेस ही इज़ अबव द एज ऑफ 14 ईयर। उसके बाद है आर्टिकल 31B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशन डील विद। तो भैया ये क्या चीज़ है? ये है द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। इसका आंसर तो ये है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देखें तो इसमें क्या बात की गई है कि आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट ईटीसी डील विद फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, आंसर ऑफ इंडियन सिटीजन। अब ये क्या है? आर्टिकल 31A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31A स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनेक्ट ए लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बताया गया है इसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनेक्ट ए लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है जी, एंड एनी सच लॉ, कोई भी पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है जी, उसको किसका एसेंट चाहिए? प्रेसिडेंट साहब का, ना कि गवर्नर का, इस मैटर को लेके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिलीजन के बेस पे हमारी जो माइनॉरिटी है उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, माइनॉरिटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको अगर बताऊं तो देखो, आर्टिकल 30 इससे डील करता है, रिकॉग्नाइज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है जी। इट प्रोवाइड, माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, इट प्रोवाइड्स राइट टू ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर रिलीजियस हो, चाहे वो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर हो, ठीक है, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये बात बोलेगी यहाँ पे।
उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ आर कवर्ड। तो 29, अभी 29 क्या चीज़ है भाई, इस आर्टिकल में, आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटीज़ है उनका इंटरेस्ट को लेके सारी बात बताई गई है। वो आर्टिकल हमारा 29 क्या है, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, उनके भैया जो भी राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी जो एजुकेशन हो गई उनमें छूट देना, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। इट इस्टेब्लिश दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग ए डिसेंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर ऑफ इट्स ऑन कैन कंजर्व द सेम। तो ये बात बोली गई इसमें। उसके बाद हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 27। ये आपको मैंने आर्टिकल बता दिया, आर्टिकल 29 है। हर एक आर्टिकल को आपको एक बेसिक सा आइडिया लेना है कि इस आर्टिकल में क्या चीज़ है। उसके बाद आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन डील विद। तो भैया ये हमारे फंडामेंटल राइट में ही आएगा, द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या बोला है ये इस क्वेश्चन में देखो, आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन अंडर पार्ट 3 of constitution. This article provide freedom to as payment of taxes, okay, for promotion of any particular religion. अब आपने मंदिर में सुना है टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता, आप पैसा डालते हो? नहीं भैया, टैक्स नहीं लगता है। तो हर एक जो धर्म का जो कोई भी चीज़ है उसमें टैक्स नहीं लगता है, ये बात बोल रहा है यहाँ पे। और भी आपको अच्छे से क्लियर बताऊँ तो मैं यूँ कह लो भाई, मदरसे तो नहीं, मस्जिद हो गई, ठीक है, चर्च हो गया, मंदिर हो गए, इनमें जो पैसा होता है उनके डेवलपमेंट के लिए आप जो पैसा देते हो तो उसमें क्या है, टैक्स कलेक्ट नहीं होता है, वो टैक्स से बच जाते हैं मंदिर वाले। तो ये बात बोल रहा है। ये आप आर्टिकल 27 में और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही करते हैं क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी कोई क्वेश्चन यूँ लगा हो कि हाँ ठीक है, ठीक ही बताया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।